I would like to thank Tanveer sir for everything they have done. They have always been a great teacher because they motivate their students. मैं पेरेंट्स से यही उम्मीद रखूँगा, आप उनको बताइएगा कि इनके साथ हमें कोऑपरेट करना है। इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर इतने ही बच्चे यहाँ आगे जाए इंशाल्लाह सब के सब चमक उठेगा हमारे इलाके का। ये जमान साहब जो हैं बहुत ही अजीम आदमी है, बहुत ही अजीम आदमी है। आज के कभी आप यूट्यूब पर देखा करें इनका जो है, तो उन्हीं के ये शागिर्द हैं। उन दिनों सभापोरा में चिवा के बच्चे और मलपोरा पात्र मुल्क के बच्चे ये माने जाते थे कि अगर कोई डिवीज़न है, पोजीशन है, वो चिवा वाले लेते हैं। उन्हें कहा कि हमें ऑल इंडिया टूर कराना है 1 महीने के लिए फ्री में, तो वहाँ इन बच्चों को रखिएगा। मोहतरम एजाज साहब, ही इज हैविंग हिज डिग्री एमसीए उस ख्वाब बसन खुशकिस्मत आए सब बच्चे, तम बच्चे जो ये क्लास जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। एंड आई वाज द बॉय हु वाज सेलेक्टेड फॉर दैट प्रोग्राम। मैं फख्र करता हूं अपने गाँव पे। आपको घर बैठे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है जो इन्हें काफ़ी मेहनत से काफ़ी स्ट्रगल करके लेना पड़ा, आपको घर बैठे मिल रहा है। First of all, I would like to say that thank you so much for giving me this golden opportunity to speak something in front of you all, and I really appreciate it, and it's my deepest gratitude. My name is Adiba Bint Hassan, and currently I'm a student of class 11th, and my father is an employee in education department right there in this school. So, and my mother is a graduate lady. So she's a graduate lady, and she is right now like a housewife. After I passed my 10th grade, so I was actually interested in literature. So they told me that whatever you like, but many people told me that you should go for medical because you have that potential. But finally, I got to know that this is not my field. So this is not for me. So I am going for arts and I'm going for literature. Maybe like I can do anything. Like if it goes smoothly, then I can go for IAS, inshallah, or I can go for KS, or I can say I can be a journalist too, because I am so much interested into these things like writing articles. I think sir already knows because they have been my teacher, and I am so much grateful to them because they have always been a great teacher, because I can say that they used to teach us in 2021, I guess, yeah. So they used to teach us English grammar. So like they were not just dealing with us like that we are their students. They were treating us like we were his own sisters. Like that was so much that got into my mind, and I was really so much impressed with that. So I would like to thank Tanveer sir for everything they have done. And if I'm speaking something here right now, so most of the contribution, if there is, that is Tanveer sir. इतने फॉर्चुनेट अनफ हैं आप, इतने खुशकिस्मत लोग हैं आप, इतने अच्छे बच्चे हैं आप इस जमाने में रह रहे हो, है ना? आप इस जमाने में रह रहे हो। मोहतरम एजाज साहब, ही इज हैविंग हिज डिग्री एमसीए उस ख्वाब बसन ही इज एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। खुशकिस्मत आए सब बच्चे, तम बच्चे जो ये क्लास जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। मैं इन दोनों से गुजारिश करता हूं, दे आर यंग, यूटिलाइज देयर दिस एनर्जी, दे हैव पोटेंशियल बोथ इन फिजिकल एज वेल एज नॉलेज, है ना? दे कैन टीच यू इन अ वेरी नाइस वे, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कम डेली इन पंक्चुअली एंड रेगुलरली। समझ रहे हैं आप? ये संडेज जो है ना आपके, इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, इनका फायदा उठाओ, इनके नॉलेज का, दे आर सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना, उसका फायदा उठाओ। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम साथ कुरान नाजिल गो तो गंजू की लफ्ज वस इकरा, गंजू का लफ्ज क्या वस इकरा गो के मुसलमानन बुनियाद पेमज कम से तालीम से अख चमकता हुआ तारा पूर यथ एरियाज मज मान पत बह बेक दो वोतुस दोन अख मेरिटोरियस बच्चे अख सोजन टू ऑल इंडिया नॉर्थ इंडिया टूर।
जिसमें आगरा आता है, फतेहपुर सिकरी आता है, जयपुर आता है, वगैरह वगैरह। एक इंसान जयपुर जिससे पिंक सिटी थोड़ा में विकिन स्टेशन फैंट एरिया यू it is of that time and I was the boy who was selected for that Dover. मैं फख्र करता हूं अपने गांव पे, मुझे फख्र है अपने गांव पे। जहां भी हम जाते हैं अपने गांवों के लोगों ने, खासकर हमारी उसातिज़ा बरादरी ने अपना लहूम नमाया है, अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी हार्डवर्क की वजह से, अपने उनमें जो वो मैनेजरियल प्लानिंग जो इनके पास हुआ करती थी। जहां भी वो गए, जिस इंस्टीट्यूशन में गए, माहिदीन साहब के आके एग्जाम्पल अभी आपने सुनी, पूरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनकी छाप थी। नॉट ओनली इन कश्मीर यूनिवर्सिटी बल्कि नॉर्थ यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज थी उन पे छाप। हम किसी से कम नहीं है। रेस्पेक्टिव टीचर्स, मेरे टीचर भी रहे हैं, जवाब साहब, गुलाम कादिर साहब, मैं इनसे पढ़ा हूँ। बाकी जितने भी हमारे मौज़ीन एजाज साहब, तनवीर साहब हैं, और तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम बच्चे जितने भी हैं, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को भी भेज देंगे, वो भी इसमें आए हैं। तो आपको घर बैठे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है जो इन्हें काफ़ी मेहनत से, काफ़ी स्ट्रगल करके लेना पड़ा, आपको घर बैठे मिल रहा है। इंशाल्लाह आप लोग इसे अच्छी तरह से यहाँ पर आकर हासिल करेंगे। बाकी मैं कुछ और कहना नहीं चाहूँगा। मैं तो आप लोगों का तमाम जितने भी यहाँ पर आप इसके मुंतज़मीन हैं, आपका शुक्रिया करता हूँ, और बाकी आप बच्चों का भी। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर साहब, नंबरदार मोहम्मद अब्दुल साहब, दूसरे शुरका और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मुद्दत के बाद अपने गांव में तालीमी सरगर्मी का ये एक रौनक सी नज़र आई, तो मैं भी यहाँ आया। यहाँ हमारे गांव में इल्म की ये शमा टिमटिमा रही है, और अक्सर लगता है कि शायद ये बुझ ही जाएगी। आजकल जो कंपटीशन जो है, हम उसमें आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनली हम बहुत ही पीछे चले गए। एक ज़माना था जब मैं पढ़ रहा था, उन दिनों हायर सेकेंडरी नहीं था, हाई स्कूल सभापोरा था, और ये लेट 60s का 68, 69, 70, 71, 72 में मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। उन दिनों सभापोरा में चिवा के बच्चे और मलपोरा पातुरमुल्ला के बच्चे ये माने जाते थे कि अगर कोई डिवीजन है, पोजीशन है, वो चिवा वाले लेते हैं, सभापोरा मलपोरा वाले लेते हैं, ये मलपोरा पातुरमुल्ला वाले लेते हैं। मुझे याद है 10th क्लास में हम थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक सेक्शन का मोहम्मद शफी पीर, मोहम्मद शफी जो पेठपुरा में रहते हैं, एक सेक्शन के वो मॉनिटर थे, दूसरे सेक्शन का मैं मॉनिटर था, और उन दोनों बोलते थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। संगीन साहब थे, वो आ गए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो उन्होंने वहाँ कुछ सवाल पूछे, हम जवाब दे रहे थे, जलालुद्दीन थे, सैयद अहमद वगैरह, और उन्होंने हम वहाँ वो जो हेडमास्टर थे अब्दुल अहदवानी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा कि हमें ऑल इंडिया टूर कराना है 1 महीने के लिए फ्री में, तो वहाँ इन बच्चों को रखिएगा। इनको 1 महीने हमको फ्री में लिया गया, बस अलॉट की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ताजमहल और दिल्ली और दूसरी जगहों पर लिया गया। फिर हमारे उस हद साहब को अल्लाह मग़फ़िरत, उनको सभापोरा वाले आ गए, ये है स्कूल है सभापोरा सिविक थे तक Pedzena सभा पोरस मुतलिमीन के साथ मानस वालस मुतलिमीन जुमले से खूब मैं बता दिया सर ना सर ना तुम क्या माना था, मुझे इन पर भरोसा है। मेरे चिवा के ही स्टूडेंट थे, और उनमें सबसे ब्रिलियंट जो था पूरे कश्मीर में बल्कि इंडिया में, वो हमारे महिदीन साहब थे, जिनको वाहिद वो हैं जिनको दो पेटेंट, जिन्होंने 2 नई चीजें साइंस की दुनिया में लाई, और वो चिवा के थे। चिवा
पूरे इस इलाके में माना जाता था इल्म में। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने सुना कि ये जो हमारा हाई स्कूल है यहाँ पर शायद 29 बच्चे थे और 29 में से मेरे ख्याल में 2-3 पास हो गए, बाकी सब फेल रहे। इसके रिजल्ट हमारे सामने होते हैं। तो इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, अब इस स्टिग्मा को दूर करने के लिए तनवीर साहब जैसे होनहार स्टूडेंट सामने आए हैं। आप नाउमीद हमें नहीं होना है, अच्छी कोशिश करें। कोशिश अगर थी करूँ, आपका रेस्पेक्ट, आपकी एक पोजीशन बनी हुई है दैट दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम चिवा। यहाँ मैं चिवा की जब बात करता हूँ तो चिवा तक एक ही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये चिवा का बच्चा है। हाँ, तो उसके लिए इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं, इस किस्म की जो इन्होंने जो स्टार्ट किया है, आएंगे हम भी देखेंगे। तो आप अपने, मैं पेरेंट्स से यही उम्मीद रखूँगा, आप उनको बताइएगा कि इनके साथ हमें कोऑपरेट करना है। ये पूरे इन्होंने संभल में भी इस तरह स्टार्ट किया और इन्होंने कई जगह पर इस तरह। और ये जमान साहब जो हैं बहुत ही अजीम आदमी है, बहुत ही अजीम आदमी है। आज के कभी आप यूट्यूब पर देखा करें इनका जो है, तो उन्हीं के ये शागिर्द हैं। हम तवक्को ये रखेंगे कि इंशाल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश इज द की टू नॉलेज। ये आपके हाथ में चाबी आ गई। अक्सर स्टूडेंट जो फिजिक्स में कमजोर रहते हैं, वो केमिस्ट्री में कमजोर, एक्चुअली उनको बात समझ ही नहीं आती है, क्योंकि लेक्चरर मजबूर है आपको इंग्लिश में बोलने के लिए। अरे वो इसका कश्मीरी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, वो तो तोड़ फोड़ करेगा। तो जाहिर है जब आपके हाथ में ये की होगी, ये चाबी होगी इंग्लिश की, यू विल नॉट फील, वो आपको ऐसे फील करेंगे, ऐसे आप खड़े होकर बताएंगे। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश की जो ये देना चाहते हैं अपने इन बच्चों की, माशाअल्लाह यहाँ जो जितने बच्चे हैं, अगर इतने ही बच्चे यहाँ आगे जाए इंशाल्लाह सब के सब चमक उठेगा हमारे इलाके का नाम। एक महिदीन साहब के नाम से आज भी हमारी पहचान बनी हुई है। तो कितने महिदीन साहब यहाँ पैदा हो सकते हैं। तो हम ये तवक्को रखेंगे इंशाल्लाह हमारी कोऑपरेशन आपके साथ होगी इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। साल 2017 था, थोड़ी बहुत मैं पास में आपको ले जाता हूँ। साल था 2017, इट वॉज 2017 एंड आई वॉज एट कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो आई वॉज डूइंग PG पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक दिन मेरा एक दोस्त है कंगन का, अभी भी हमने अच्छा खासा रिश्ता है, बहुत क्लोज है। तो वो मेरे पास आता है, तो वो कहता है कि तनवीर एक बात पेश आई। मैंने कहा क्या बात है, बोलिए। और अगर मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा ठीक है तो बोल दो। उसने मुझे ज्यादा क्यूरियस किया, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था क्योंकि बात ही ऐसी थी। वो मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहता था। बात ऐसी थी कि उसने कहा कि बात हो रही थी क्लास में, हम क्लास में तकरीबन 65 बच्चे थे, श्रीनगर के थे, साउथ कश्मीर के थे, नॉर्थ कश्मीर के थे, बहुत सारी जगहों के थे। तो बोला कि बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि तनवीर साहब के पास 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या कहा? पहले मैं सोचने पड़ गई 3 चीजें मेरे पास क्या है। तो बोला पहली चीज उन्होंने कहा कि तनवीर साहब के पास एक रोल नंबर है। तो मेरा रोल नंबर 16 था, मुझे अभी भी याद है। लंबा चौड़ा रोल नंबर था, लेकिन लास्ट वाला डिजिट था 16। तो मैंने कहा दूसरी चीज क्या है? तो बोला कि उसके पास एक बैग है जो वो लेकर आता है, लगाकर आता है क्लास में। पहला रोल नंबर और दूसरा बैग। तीसरी चीज बोला कि उन्होंने कहा तनवीर साहब के पास बैठने के लिए एक डेस्क है, तो वहां पे वो बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या कहा उन्होंने? बोला बस यही उसकी मीरास है, यही उसकी दौलत है, उसके बगैर इसके पास कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये थी, मैं PG कर रहा था इंग्लिश में यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी होती है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो मैं कर रहा था PG इंग्लिश में, लेकिन मैंने कभी जुबान नहीं खोली थी क्लास में। प्रेजेंटेशन हुआ करती थी या कोई प्रोग्राम हुआ करता था, सेमिनार, डिबेट्स, डिस्कशन जो होते हैं की थी। मैंने बोला चलो मैं कर लेता हूँ। एंकरिंग क्या होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन 11th-12th में मैं बहुत एक्टिव था हायर सेकेंडरी में।
कैसे अल्लाह जाने, मैं कैसे बोलता था वहां पे अल्लाह जाने, मैं रोज वहां पे बोलता था उर्दू में। लेकिन फिर ऐसा दौर आया, मेरी जुबान ही छिन गई, मेरी बोलने की सलाहियत ही छिन गई। उसके बाद जब हमने गेट टुगेदर किया तो उसमें मैंने उस वक्त मैंने पोएम जो है रिसाइट की। आई रिसाइटेड अ पोएम देयर। जो हमारे क्लास के टॉप स्पीकर्स थे फ्लुएंसी में, एक्यूरेसी में, एक्सेंट में, तो जब उन्होंने मेरी पोएम सुनी, पोएम थी महमूद दरवेश की सर, तो मैंने वो पोएम उनको सुनाई, क्योंकि लास्ट डे था, वो भी बात कर रहा था इसकी पार्टिंग की बात कर रहा था कि जब दोस्त जुदा होते हैं एक दूसरे से, तो उन्होंने बहुत सराहा उसको, बोला कि आप तो अच्छा बोलते हो, आप क्यों नहीं बोलते थे? मुझे तो आता ही नहीं है बोलना। फिर मैंने क्या किया, पीजी हो गया, 1-2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे अंदर था ये जहन में कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, जो मैंने सीखा है दूसरों तक पहुंचाना है और सीखना है मुझे। Then I did one thing, I went to हैदराबाद। मेरी शादी हो गई थी 2021 में, सितंबर अक्टूबर में मेरी शादी हो गई। आई वॉज न्यूली मैरिड, फ्रेश था मैं उस वक्त बहुत ख्वाहिशात होती है इंसान को, फैमिली होती है कि नई दुनिया होती है उस वक्त। लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। आई वेंट टू हैदराबाद। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, आई बोरोड मनी, एक फ्रेंड से लिया, अभी भी उसका कर्जा मुझ पे उसका कर्जा है, लेकिन इज अ सिंसियर फ्रेंड ऑफ माइन, कभी नहीं बोलेगा, चुकाएंगे कभी इंशाल्लाह, अगर नहीं चुका पाएंगे तो माफ कराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एंड इट कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 60,000 देयर, आने जाने का, वहां पे स्टे करने का, वहां पे थोड़ा सा रेंट का मसला रहता है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मैं गया वहां पे, आई स्टेड देयर फॉर अ मंथ। तो फुल डे क्लास होती थी वहां पे, 9 to 5 फुल डे क्लास। तो मुनव्वर जमा के पास मैं रहा 1 महीने, मैंने कोर्स किया वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स का, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया वहां पे ग्रूमिंग हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वहां पे अच्छी खासी मेहनत हो गई। मुझे याद है जब पहला दिन था ना, ऐसे ही वर्कशॉप का पहला दिन था, जब मैं अंदर गया, उनका सिस्टम नहीं बड़ा, 5 स्टार होटल था आई गेस, मुझे नहीं पता है ये स्टार होटल क्या होती है, बहुत बड़ा होटल, मेट्रोपोलिस होटल हैदराबाद में, सिकंदराबाद में। तो वहां उनके उस होटल के अंदर उन्होंने कमरे लिए, बड़े बड़े हॉल लिए, नमाज के लिए अलग हॉल, लड़कियों के लिए अलग, लेकिन ऑडिटोरियम जो है जिसमें क्लासेस होती है, एक साइड से लड़कियां, एक साइड से लड़के, तो 17 स्टेट से लड़कियां आई थे, और उसमें बिजनेस पर्सनैलिटीज भी थे, बिजनेस टाइकून थे। उसमें एक बंदा था वहां पे, उसका बेटा भी आया था, अंडर बेस करन 5-7 काम, उसके अंडर 500 एम्प्लॉयज काम करते थे, उसका बेटा भी आया था, तो वो उसने भी अटेंड किया वर्कशॉप। ऐसे बड़े बड़े लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया। जब पहला दिन था तो सर ने स्टार्ट किया, ऐसे पूरा इंट्रोडक्शन दिया, क्या है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर उन्होंने एक बात कही, 2 घंटे के बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या कोई आप में से कुछ कहना चाहता है, कोई इजहार ख्याल करना चाहता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है। तो मैंने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं उठा। मैंने बहुत बार ही बोला है, लेकिन शायद कैमरा पे पहली बार बोल रहा हूँ, दाएं बाएं आगे पीछे मैंने देखा, कोई नहीं उठा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, मुझे जैसे कि इल्हाम, गैप से कोई आवाज आई, न जाने किसने मुझे उस वक्त पिंच किया, ये आपकी बारी है, सीज द अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को सीज करो, ग्रैब इट, डोंट लूज इट। मौका गनीमत है, मार दो हथौड़ा, लोहा गर्म है। तो जिस मौके की मैं तलाश में था कि मुझे कुछ बोलना है, आई हैव टू मेक माई सेल्फ नोन। मैं अल्लाह का बनाया हुआ प्रोडक्ट हूं, मुझे अल्लाह ने बनाया है। कोई मुझे क्यों कहेगा कि तुम्हारे पास 3 चीजें हैं? मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ प्रोडक्ट हूं। इसीलिए सर कहते थे कि बच्चों मुझे बताओ, ताजमहल खूबसूरत क्या आप खूबसूरत? बच्चों ने कहा कि ताजमहल खूबसूरत, बिकॉज ताजमहल इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ताजमहल इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अजूबा है जमाने का ताजमहल। कहाँ ताजमहल, कहाँ हम इसकी है ना, सत्या गैरिया है हमारी मेंटेलिटी।
तो फिर बोला कि नहीं, यू आर फार फार बेटर देन ताजमहल, आप ताजमहल से 1000 गुना लाख गुना बेहतर हो खूबसूरती में, इज्जत में, शान शौकत में। बोला वो इसलिए ताजमहल इज हैंडमेड एंड यू आर गॉड मेड। ताजमहल को हाथों ने बनाया, इंसान के हाथों ने, लेकिन आपको अल्लाह ने बनाया है। तो मैं उस वक्त उठ गया, ये तो मेरा वक्त है, अब मेरा वक्त आया है, अब तो मैं नहीं बैठूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं उठा तो मैं चला गया, लेकिन जाते जाते मैंने कहा कि या अल्लाह, कभी ऐसे नहीं उठा हूं। आपको पता है मैं कहां से निकला हूं, किस गड्ढे से मैं निकला हूं, मेरा बचपन कहां गुजरा, सारा सीन मेरे सामने आ गया। मेरे बचपन, वो गुपमन पत पत, हालांकि वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। घास खाए ले, फिर वो तुम खाश लगी अथन, फिर वो ग्लिसरीन लगाना, तीर लगाओ, तो माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखना, गरिश परेशानी में, तो सब सामने आ गए। मैंने कहा अल्लाह, पूरी इंडिया से लोग आए यहाँ पे, बस लाज रखना, मैं तो उठाऊं तुम्हारे भरोसे पे। तो मैं जब स्टेज पे गया, वहां पे बिल्कुल ना, वहां पे पॉश एटमॉस्फेयर है, वहां पे एनवायरमेंट वहां का सोफिस्टिकेटेड है, बहुत डिसेंट एनवायरमेंट, माइक सिस्टम वहां का, सुई भी अगर गिरेगी ना, चोटी भी चलेगी, उसकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है वहां पे। आप देखिएगा यूट्यूब पे, चेक कीजिएगा आप, मुनव्वर जामा उनकी वीडियो, जबरदस्त ये उनका सिस्टम होता है। तो मैंने माइक पकड़ी, सर ने माइक दी तो मैंने स्टार्ट किया, एंड आई इन द बिगिनिंग आई टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने कहा मेरा नाम ऐसे, लेकिन नाम लेने की इजाजत नहीं थी वहां पे बोलना था माई नेम इज अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, क्योंकि वहां पे बहुत इश्यूज होते हैं, फिर लड़कियां और लड़के आपस में उनका होता है जो हमें पता है, इसलिए लड़का बोलता था माई नेम इज अब्दुल्ला, लड़की बोलती थी माई नेम इज अम्मतुल्ला, अल्लाह की बंदी। और मुझे नहीं पता किसका क्या नाम था वहां पे, वल्ला ना मेरा नाम किसी को याद रहा होगा वहां पे, क्योंकि लड़कों को तो याद रहा, क्योंकि हम बात करते थे, लड़कियों को नहीं याद रहा होगा। तो मैंने बात की, मैं कश्मीर से आया हूं, तो मुझे यहाँ पे आने का मकसद ये है, मैंने फिर अपना मकसद बताया, फिर मैंने बात की प्रैक्टिस पे। तकरीबन हमें बोलना था 3 मिनट, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा, पहली बार बोलना था ना, पहली बार जब मैंने बोला 3 मिनट बोलना था, मैं 5-6 मिनट बोल गया। हालांकि उससे पहले 1 सेकंड टिकना भी मेरे लिए गवारा बड़ी बात होती थी मेरे लिए। तो जब मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, हैव अ ग्रेट डे, तो मैंने सर को माइक दी, इतनी ज्यादा क्लैप्स हो गई हॉल में, तो वो क्लैप्स मुझे कभी नहीं बोल सकती, और वो एक किक जैसी मिली मुझे उस वक्त जब मैंने वो क्लैपिंग सुनी, वो शाबाशी, वो अप्रिसिएशन, क्योंकि वो एक इंडिकेशन थी कि कुछ है आप में, तनवीर साहब कुछ तो है आप में, उसको पॉलिश करना है। और सर ने 2-3 वर्ड्स कहे, वो मुझे अभी भी वो एक्ो होते हैं मेरे कानों में, स्टिल दे आर एक्ोइंग, रेजोनेट अभी भी होते हैं मेरे कानों में, वो बज रहे हैं वो अल्फाज। शाबाश, बहुत अच्छे, इतना ही कहा, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर तब से मैंने ये डिसाइड किया इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, जो मैंने वहां सीख लिया वो इंशाल्लाह अपने गांव के बच्चों को, मदरसों के बच्चों को, मदरसों में भी हम पढ़ा रहे हैं, वर्कशॉप्स वहां पे भी हो रहे हैं, बड़े बड़े मदारिस में, तो लेकिन वो नून नहीं है, वहां पे भी मेहनत चल रही है, ठीक है, लेकिन हम अपने गांव में हमने अभी कुछ खास नहीं किया था, तो इसीलिए हमने आज स्टेप लिया। उसके बाद फिर मैं, पड़ोसी मुल्क हमारा है, वहाँ के बहुत बड़े ट्रेनर्स हैं, तो वहां से भी मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्स किए। प्रॉब्लम एक ये आ रही थी कि हम फी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इश्यूज है, आपको पता है। फिर मैंने दुआएं मांगी, या अल्लाह मुझे तो कासिम अली साहब के पास पढ़ना है, कुछ बहुत बड़े आदमी है वो कासिम अली साहब, कासिम अली शाह, बहुत बड़े आदमी है, पता नहीं समझ, कभी सर्च कीजिएगा, बहुत बड़े आदमी, इल्म वाले हैं, हुनर वाले, फन वाले हैं, फनकार हैं बड़े वो, इस तरह मुनव्वर जमा है, मैं तो उनको उस